morning, class 4. So today we are going to revise chapter number 5. ओके सो आज हम चैप्टर 5 रिवाइज़ कर लेते हैं. कल हम चैप्टर 6 रिवाइज़ करेंगे और बेटा मंडे को आपका टेस्ट होगा. तो प्लीज़ आपको सैटरडे और संडे का टाइम मिलेगा तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा टेस्ट का, है ना. आपको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट मिलेगा, आपको उस टेस्ट को करके और हमको वापस व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है. ओके तो वेज ऑफ रिक्रिएशन बेटा इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमने पढ़ा अबाउट हाउ कैन वी मेक अस रिलैक्स व्हेन वी आर टायर्ड ऑफ डूइंग सो मच ऑफ वर्क. मतलब जब हम लंबे समय तक कुछ काम करते रहें, पढ़ लें, लिख लें, उसके बाद जब हम टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं और हम अपसेट फील करते हैं, तो हम किस तरीके से अपने आप को इन्जॉय, मतलब किस तरीके से इन्जॉय करें. ओके किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स फील कराएं. तो जो हम फ्री टाइम में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं रिक्रिएटिव एक्टिविटीज़ या रिक्रिएशन एक्टिविटीज़. ओके तो बेटा जब कोई भी हो, लेट अस टॉक अबाउट एनीवन. चाहे हम स्टूडेंट्स की बात करें, आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे हम टीचर्स की बात करें या किसी की भी बात कर लें. बेटा आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लें. अगर कोई भी लंबे समय तक फॉर अ लॉन्ग टाइम ही और शी इज़ डूइंग वर्क, अगर वो लंबे टाइम तक कोई काम कर लें तो दे विल बी टायर्ड. वो टायर्ड फील करेंगे, है ना. टायर्ड फील करते हैं वो लोग. तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं. लाइक कुछ लोग योगा करना पसंद करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करना पसंद करते हैं, कुछ लोग पढ़ना, रीडिंग बुक्स, किसी को बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है, किसी को टेलीविज़न देखना अच्छा लगता है, कोई गेम्स खेलने लग जाता है. तो उससे क्या होता है बेटा, हम अपने माइंड को फ्रेश कर लेते हैं और हमारा माइंड जो है वो कंसंट्रेट कर पाता है. अगर हम लंबे टाइम तक कोई काम करते रहें तो हमारा कंसंट्रेशन जो है वो चला जाता है और हम उस काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं. तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हम रिक्रिएटिव एक्टिविटीज़ करते हैं. तो सबसे पहली रिक्रिएटिव एक्टिविटी है गेम्स. मतलब अगर हमें अपने आप को रिलैक्स फील कराना है तो हम गेम्स खेल सकते हैं, है ना. कोई भी चीज़ खेल के और हम रिलैक्स फील कर सकते हैं. अब बेटा गेम्स जो होते हैं देयर ऑफ 2 टाइप्स, है ना. गेम्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इंडोर एंड आउटडोर. ओके इंडोर एंड आउटडोर. तो इंडोर गेम्स होते हैं विच आर प्लेड इनसाइड द हाउस, जिनको हम घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर खेलते हैं. नॉट ओनली हाउस, हम सिर्फ हाउस नहीं बोलेंगे, बिल्डिंग के अंदर खेलते हैं. एंड आउटडोर गेम्स आर दोज गेम्स विच इज़ प्लेड आउटसाइड द हाउस या बिल्डिंग इन अ स्टेडियम, किसी स्टेडियम में या प्ले ग्राउंड में खेला जाएगा. ओके तो ये 2 टाइप के गेम्स होते हैं. नाउ गेम्स एट स्कूल. बेटा आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग स्कूल जाते हो तो आपके स्कूल में एक गेम्स का पीरियड रहता है. वो पीरियड क्यों रहता है बेटा? बिकॉज इफ़ यू विल स्टडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप भी लंबे समय तक आपको हम बोलें कि अरे आप पढ़ते जा रहे हो, कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहे हो, तो एट सम टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ मोमेंट आप किसी पॉइंट ऑफ मोमेंट पे फील करोगे कि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, है ना. बहुत लो फील करोगे कि अब हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आपका मन नहीं लगेगा. तो दैट इज़ वाई अ गेम्स पीरियड इज़ केप्ट. ओके इसीलिए एक गेम्स पीरियड रखा जाता है ताकि आप वहाँ बाहर जाएं और अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकें, है ना. जो भी आपको बोर्डम फील हो रहा है वो आप जब रिलैक्स करेंगे तो आप वापस उस स्टेट में आ सकते हैं कि हाँ हम अब दोबारा और पढ़ सकते हैं. तो स्कूल में भी आपको गेम्स खिलाए जाते हैं. अब वहाँ पे बेटा जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कोई भी गेम हो, हर गेम के एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, है ना. आप चाहे किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप लूडो खेलते हो तो लूडो के भी कुछ रूल्स होते हैं, है ना. अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेट के रूल्स होते हैं. तो वो रूल्स और रेगुलेशंस हमें कौन सिखाता है? स्कूल में कोच होता है. लाइक आपके स्कूल में आपकी कोच कौन थी? दीक्षा मैम, है ना. तो वो आपको सारे गेम्स के बारे में बताएंगे कि बेटा आपको इस तरीके से खेलना है इसको. तो जो कोच होता है ही और शी हेल्प्स इन लर्निंग अस द रूल्स, है ना. जो गेम के रूल्स हैं वो सिखाते हैं हमें कि ये रूल्स हैं. और रूल्स ऑफ गेम्स, हर गेम का अपना एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है और हमें उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए. अगर हम रूल रेगुलेशन को फॉलो करके गेम खेल रहे हैं तो तभी हम बोले कि हम फेयर गेम खेल रहे हैं. और जो कोच होता है, जो स्पोर्ट्स टीचर होता है, वो हमें हेल्प करता है रूल्स को याद रखने में कि ये रूल्स हैं और ये हमें याद रखना है. रूल्स को फॉलो करने में हमें कौन हेल्प करता है? कोच हेल्प करता है.
ऐसा बेटा बहुत बार होता है कि हम गेम खेल रहे हैं तो बहुत बार आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, बट हमें कभी भी हार्श गेम्स नहीं खेलने चाहिए, इस टाइप के गेम्स नहीं खेलने चाहिए कि कोई इंजर हो जाए, है ना। इस तरीके से नहीं लड़ना चाहिए कि कोई इंजरी हो, या फिर हमें रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम फाइट्स, जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं गेम्स में, उसको ईजिली रिजॉल्व कर लें, बिना लड़े झगड़े रिजॉल्व कर लें, और रूल्स को ना तोड़ें, और डिसिप्लिन तरीके से हम गेम खेलें। ओके, गेम्स जो है वो डिसिप्लिन्ड मैनर में ही खेले जाने चाहिए। नाउ प्लेइंग गेम्स टुगेदर। अब क्या होता है बेटा, मैनी टाइम्स यू प्ले गेम्स टुगेदर, मतलब बहुत सारे गेम्स होते हैं जो ग्रुप में खेले जाते हैं, या फिर बहुत सारे गेम्स होते हैं जो आप मिलजुल के खेलते हो। वेन एवर यू आर प्लेइंग टुगेदर, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के खेल रहे हो तो आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए। वो क्या बातें हैं बेटा? फर्स्ट थिंग, जब भी आप वाइल प्लेइंग वी मस्ट मेक श्योर दैट नो वन इज़ लेफ्ट आउट। मतलब हमें कभी भी ये नहीं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा तो नहीं है, कोई हमारा क्लासमेट ऐसा तो नहीं है जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं, जिसको हम खिला नहीं रहे हैं अपने साथ, वो अकेला रह गया, वो अकेला फील कर रहा है। ओके, नेक्स्ट थिंग, वी शुड प्ले विद एवरी वन इन आर क्लास एंड नेबरहुड। हमारे नेबरहुड में या फिर हमारे क्लास में जो भी लोग हैं, हर किसी के साथ खेलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए कि नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है। हमें वी शुड प्ले वाइल प्लेइंग, हमें किसी को पुश या हर्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हम धक्का मुक्की करके और किसी को हर्ट कर दें, ठीक है। ओके, बैड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, और वेन एवर वी आर प्लेइंग टुगेदर, जब हम एक साथ खेलते हैं तो हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, कॉन्फिडेंस सीखते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, अंडरस्टैंडिंग आती है, हम एक दूसरे को समझते हैं, हार्मनी सीखते हैं कि मतलब किस तरीके से हमें शांति के साथ खेलना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं वेन एवर वी आर प्लेइंग टुगेदर। ओके, वी नीड टू रियलाइज दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज विन द गेम। और हमें ये रियलाइजेशन होना बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा गेम को जीते ही। अगर हार गए तो कोई बात नहीं, एक बार हार गए, गेम है, गेम की तरह लो, नेक्स्ट टाइम हम जीत जाएंगे। ओके, तो उस चीज़ को कभी भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। ओके, तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ होना चाहिए कि गेम है, हम गेम खेल रहे हैं, तो हम कभी अगर जीत रहे हैं तो कभी हारेंगे भी। ओके, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है और सम अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। ये तो था गेम्स के बारे में। अब इससे अलावा हम क्या क्या रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? तो बेटा काइट फ्लाइंग, हमारे यहाँ पे जो मकर संक्रांति होती है और जो इंडिपेंडेंस डे होता है, उस दिन हर साल काइट फ्लाइंग का कंपटीशन रखा जाता है। तो वो भी एक रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ है। और बेटा काइट फ्लाइंग कंपटीशन जो रखा जाता है उसमें अलग अलग साइज़ की, अलग अलग शेप्स की काइट्स जो हैं वो उड़ाई जाती हैं। ओके ओके, नेक्स्ट है सर्कस। सर्कस तो सभी को बहुत पसंद होता है ना, तो ये भी एक रिक्रिएशन है, ठीक है। वहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ परफॉर्मर्स मिलेंगे, बहुत सारे क्लाउन्स आएंगे, जोकर्स आएंगे, बहुत आर्टिस्ट आएंगे, एनिमल्स आएंगे जो आपके सामने परफॉर्म करेंगे और आपको एंटरटेन करेंगे। नेक्स्ट है आपका फेयर, मेला। जैसे कि आपको पता है ना, ग्वालियर का मेला हर साल लगता है, भिंड का मेला हर साल लगता है। तो बेटा फेयर जो है, इसमें भी हम जब जाते हैं वी गेट रिलैक्सड, हम बहुत रिलैक्सड फील करते हैं। हम वहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। वहाँ पे स्विंग्स होंगी, झूले होंगे, टॉयज़ होंगे, स्टॉल्स लगेंगे, तो वहाँ पे हम बहुत फ़न एक्टिविटीज़ करेंगे, तो हम उसको इन्जॉय करते हैं, जिससे हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो बेटा फेयर्स जो होते हैं वो भी बहुत टाइप के होते हैं। बहुत बुक फेयर्स लगते हैं, कुंभ मेला लगता है ना, पुष्कर मेला लगता है, ट्रेड फेयर होता है, जैसे आपके मेले में लगता है ट्रेड फेयर, व्यापार मेला जिसको बोलते हैं। बुक फेयर लगता है, बहुत बार बुक्स का मेला लगता है कि मतलब वहाँ पे आप जाके बुक्स, अच्छी अच्छी बुक्स खरीद सकते हैं, है ना। ऑटो एक्सपोर्ट मतलब उसका भी वो लगता है, फेयर लगता है, वहाँ पे आप ऑटोमोबाइल्स खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रिक्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके, कल हम रिवाइज़ करेंगे चैप्टर नंबर 6। ओके, थैंक यू।